मेरे प्यारे साथियों, हारिस की बेटी लिखती है और कहती है मैंने आज तक खुबैब जैसा कोई कैदी नहीं देखा कि उनके हाथ में काटने वाला, जख्म करने वाला आला है, उस्तूरा है, सामान है, कैंची है, ब्लेड है और उनके हाथ में मेरा बच्चा है और उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, वापस कर दिया। और एक बात सुनिए, खुबैब एक ऐसा कैदी था, वो लिखते हैं कि जब उसको पीलारों से मजबूत करके बांध दिया जाता, जंजीरों से जकड़ दिया जाता, उनके हाथ में अंगूर का खोसा होता, अंगूर का गुच्छा होता। ये देखकर ताज्जुब करती कि उस वक्त मक्के में कोई ऐसा दरख्त जिसमें फल नहीं था, बेमौसम था, लेकिन उनके पास अंगूर कहां से आ रहा है, उनके पास अंगूर का खोसा कहां से आ रहा है, उनके पास अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है। उनको जकड़ दिया गया, बांध दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला गैबी तौर पर उनको अंगूर खिला रहा है। गैबी तौर पर उनका क्या अमल था देखिएगा आगे। अब ऐलान हो गया कि खुबैब को कत्ल कर दिया जाए, खुबैब को फांसी दे दी जाए, खुबैब को सूली पर लटका दिया जाए। जंजीर से खोल दिया गया और एक मैदान में ले जाया गया, खुबैब को फांसी दे दी जाएगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी दे दी जाएगी। एक मैदान में ले गया और खुबैब से पूछा, खुबैब अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी से लोग पूछते हैं ना, जेलर, जो लोग जेल गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है, कैदी से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अंतिम इच्छा क्या है। तो हम और आप क्या बोलते हैं? बहुत लोग ये होता है कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और बहुत लोग ये होता है कि कहता कि मुझे अपनी माँ से मिलवाइए, बीवी से मिलवाइए, बेटी से मिलवाइए। और आजकल तो कुछ लोगों ने मजाक बना लिया कि मरना तो है ही, लाओ कुछ खिला दो, कोई हलवा खिला दो, पानी पूरी खिला दो, बिरयानी खिला दो, क्या क्या बोलते हैं लोग, मरना ही है तो माँ बाप से और मिलके क्या फायदा, कुछ खिला दो। लेकिन खुबैब ने कहा मुझे माँ से नहीं मिलना है, मुझे बाप से नहीं मिलना है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा ही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ही है कि मुझे 2 रिकात नफली नमाज अदा करने दो, 2 रिकात नमाज अदा करने दो, अंतिम इच्छा है। जो अंतिम इच्छा हो तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहा ठीक है खुबैब 2 रिकात नमाज पढ़ लो। खुबैब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, उस दिन जल्दी नमाज पढ़ ली। जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगता था 2 मिनट में ही पढ़ ली, 10 मिनट का टाइम लगता था 5 मिनट में ही पढ़ लिए। उसके बाद खुबैब ने कहा आए जालिमो, आए कुफार मुशरिकीन, आए मक्का के काफिरों, मैं इसलिए लंबी नमाज अदा नहीं किया ताकि तुम ये सोचोगे कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब कोई दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब इस दुनिया से जाना नहीं चाहता है, खुबैब को फांसी पसंद नहीं है, इसलिए नमाज में तूल कर रहा है, इसलिए नमाज को लंबी कर रहा है। मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की पढ़ी, मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि कोई ये ना कह सके कि खुबैब मरना नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी इस वाक़े में नसीहत है कि अंतिम इच्छा क्या थी उनकी कि 2 रिकात नफली नमाज। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने का इत्मीनान नहीं कहा कि मेरी बीवी से मिलवा दो, नहीं कहा कि मेरी माँ से मिलवा दो, अगर कहा तो 2 रिकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मेरे भाइयों, हम और आप क्या क्या अंतिम इच्छाएं सोचते हैं। पहला सहाबी खुबैब जिन्होंने पहली मर्तबा फांसी देने से पहले, कत्ल किए जाने से पहले नमाज पढ़ने का मुतालबा किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको गैब से अंगूर का खोसा अता किया था। एक बात याद रखिएगा, यही अंतिम इच्छा उस दुनिया में भी पूछी जाएगी। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनी। क़यामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में डालने से पहले उनसे पूछ लिया जाएगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है।
दुनिया में बीवी बच्चों के लिए हम और आप क्या करना करते हैं, हलाल हराम में तमीज नहीं करते कि मेरा लड़के का होना चाहिए, मैं मर रहा हूं मरने दो लेकिन मेरा लड़का का होना चाहिए, मेरी बीवी खुश रहेगी तो हमें अच्छा नाम करेगी हमारा। दुनिया में हम और आप बीवी बच्चों को खुश करने के लिए क्या ना क्या करते हैं, क्या से क्या करते हैं, लेकिन आपकी उस दिन क्या ख्वाहिश होगी जब कहा जाएगा क्या है मुस्लिमों बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। आप तमन्ना करेंगे क्या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दीजिए, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से दुनिया में हराम कमाई किया करता था, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से हराम कमाई किया करता था। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करने के ऊपर गौर करने पर सारी चीजें पता चलता है, सच्चाई पता चलता है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। हम और आप माल की मोहब्बत, माल कहां से आए, हुब्बुल माल व तूल उम्र कि माल कहां से आए, इंसान के पैर कब्र में लटक चुके हैं, माल कहां से आए, हलाल हराम के ऊपर तमीज नहीं। इतना याद रखिएगा, सुल्ताना डाकू को जब फांसी पर लटकाया गया, फांसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छाएं पूछी गई तो उन्होंने कहा मेरी मां को देखना चाहता हूं, मेरी मां के सामने मेरी अंतिम मुझे फांसी दी जाए, सूली के ऊपर लटकाया जाए। कहा तुम अपनी मां को अपने सामने क्यों रखना चाहते हो, कहा कि मेरी मां ने तरबियत नहीं दी थी, जब मैं छोटा था चोरी कर रहा था, मेरी मां ने मुझे सबक नहीं सिखाया था, मुझे डांटा नहीं था, मेरी तरबियत सही से नहीं की थी, मुझे पढ़ाया नहीं था, और उस वक्त से मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, परवान चढ़ा, मेरी कुव्वत और बढ़ गई, हिम्मत और बढ़ गई, बड़ा डाकू बन गया और आज मुझे फांसी दी जा रही है। इसलिए सारी चीजें